देखिए आज हम सीखेंगे कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल में क्या होती है और कैसे इसको बारे में हम बात करेंगे। कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन एन ओपन इंटरवल। अगर आपको मान लीजिए एक ओपन इंटरवल दे रखा है ए कॉमा बी, तो एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस कहलाएगा ए कॉमा बी पे अगर ए इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑन द इंटरवल ए कॉमा बी, यानी कि ए जो है वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो ए कॉमा बी जो आपको इंटरवल दे रखा है उसके अंदर। तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल में क्या है, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल की बात करें तो अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी दे रखा है। अगर इसके लिए कंडीशन क्या है, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, यानी कि ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे वो कंटिन्यूस हो। और यहाँ दे रखा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, एफ ए हो जाए, और लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, एफ बी हो जाए। ठीक है, अब देखिए इन अदर वर्ड्स एफ एक्स को हम कंटिन्यूस ए कॉमा बी पे दूसरे वर्ड्स में ऐसे ही बोल सकते हैं, इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस ऑन ए कॉमा बी, यानी कि ओपन इंटरवल में अगर कंटिन्यूस है तो क्लोज में भी ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, एंड इट इज़ कंटिन्यूस एट ए फ्रॉम द राइट एंड बी फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि राइट से बात करें तो वो ए पे कंटिन्यूस हो और लेफ़्ट से बात करें तो वो बी पे कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि बी कितना है, बी राइट पोजीशन पे, लेकिन हम लेफ़्ट से आए और बी तक कंटिन्यूस मिले तो हम ये बोल देंगे कि ये क्लोज इंटरवल में क्या होगा, ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब कंटिन्यूस फंक्शन की बात करें तो अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ इट इज़ कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, यानी कि जो भी डोमेन है उसके हर पॉइंट पे अगर कंटिन्यूस हो तभी हमारा जो फंक्शन है वो कलेक्टिवली कंटिन्यूस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि हर जगह कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कंटिन्यूस हो। तो ये दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एवरीवेयर कंटिन्यूस इफ इट इज़ कंटिन्यूस ऑन द एंटायर रियल लाइन, यानी कि एंटायर रियल लाइन से मतलब है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी वैल्यूज़ आए उस पर अगर ये सारा फंक्शन हर एक वैल्यू पे कंटिन्यूस आ रहा है तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज़ दे रखी है हमें कंटिन्यूस फंक्शन की। इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन एंड प्रूव दैट द एंड प्रूव द कंटिन्यूटी ऑफ सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस इन देयर डोमेन्स। तो अलग अलग रियल फंक्शन लिए रखे होंगे और उनके डोमेन में कंटिन्यूटी प्रूव करना है। तो थ्योरम दे रखा है कि अगर एफ और जी दो कंटिन्यूस फंक्शन है और उनका कॉमन डोमेन कैपिटल डी आ रहा है, ठीक है, तो हम ये बोल देंगे कि एफ प्लस जी जो है वो उस कंटिन्यूस में डोमेन में कंटिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ इंटू जी कंटिन्यूस आ रहा है डोमेन कैपिटल डी में। अगला केस क्या दे रखा है, ए इंटू एफ भी कंटिन्यूस है। उसके बाद दे रखा है एफ अपॉन जी कंटिन्यूस आ रहा है, डी माइनस जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जी ज़ीरो ना हो। ठीक है, तो डोमेन में खाली ज़ीरो छोड़ देंगे वैल्यू, अगर ज़ीरो आएगा तो ये वैल्यू किस पे चेंज हो जाएगी, इन्फिनिटी पे चेंज हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है, हमें इन्फिनिटी वैल्यू नहीं आती है। ऐसे ही वन अपॉन एफ दे रखा है वो कंटिन्यूस है, लेकिन डोमेन में से हम एफ एक्स इस तरीके से ले लेंगे कि ज़ीरो ना है। ठीक है, पहला हमें दे रखा है एफ प्लस जी इज़ कंटिन्यूस ऑन डी, वो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है और कॉमन डोमेन इसका कैपिटल डी आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ये बात कहेंगे कि हैंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूस ऑन कैपिटल डी, तो हम ये मान लेंगे एफ एंड जी जो है वो कंटिन्यूस आ रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स की वैल्यू एफ ए की इक्वल हो जाएगी, एक्स टेंस टू ए जी एक्स की वैल्यू जी ए की इक्वल हो जाएगी। अब देखिए एफ प्लस जी अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स आ जाएगा। अब दोनों के साथ हम लिमिट लगा देंगे तो एक्स टेंस टू एफ एक्स आएगा और जी एक्स टेंस टू ए जी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि इस पे वैल्यू एफ ए हो जाएगी, इस पे एफ जी ए हो जाएगी, तो हम जब कॉमन लेंगे तो ये कलेक्टिवली एफ प्लस जी ए के बराबर आ जाएगा। तो देखिए जब यहाँ पर भी वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली एफ प्लस जी ए के इक्वल आएगा, तो ये हमारी वैल्यू प्रूव हो गई। अगला क्या दे रखा है हमें, अगला हमें दे रखा है एफ माइनस जी इंटू एक्स हमें लगाना है। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए
सबसे पहले यहाँ पर लगा देंगे एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स लगा दिया, तो दोनों के साथ आ जाएगा एक्स टेंस टू एफ एक्स माइनस एक्स टेंस टू ए जी एक्स के। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ माइनस जी इंटू एक्स दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है, देखिए अगेन क्या होगा, ये एफ ए माइनस जी ए के इक्वल हो जाएगा और एफ माइनस जी कॉमन आ जाएगा तो ए बाहर आएगा। ठीक है, तो हम ये बोल देंगे कि एफ माइनस जी कंटिन्यूस आ रहा है जब एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ए के इक्वल आ रही है। अगला हमारे पास क्या दे रखा है, एफ जी इंटू एक्स था। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, एक्स टेंस टू ए बाहर ले लिया, एफ एक्स इंटू जी एक्स लगाया ब्रैकेट के बाहर, तो ये हो जाएगा एक्स टेंस टू ए एफ एक्स और एक्स टेंस टू ए जी एक्स आ गया यहाँ पर। अब ये इसकी वैल्यू हमारी एफ ए की इक्वल हो जाएगी और इसकी वैल्यू जी ए की इक्वल होगी, तो अगेन ये एफ जी इंटू ए क्या आ गया, तो यानी कि एफ जी कंटिन्यूस आ रहा है किस पर, ए पर कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, अगली वैल्यू क्या दे रखी है, वी हैव लिमिट एक्स टेंस टू ए, अब यहाँ दे रखा ए एफ इंटू एक्स। ठीक है, तो हमने क्या करा, ए इंटू एफ एक्स लगा दिया, अब ए बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ क्या आएगा, ए इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स के आ गया। ठीक है, अब एक्स टेंस टू एफ एक्स का मतलब है यानी कि ए इंटू एफ ए के इक्वल आएगा, और यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए इंटू एफ और ए लिख सकते हैं, सिर्फ इस फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ लेफ़्ट साइड में ए एफ इंटू एक्स है। ठीक है, तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो ए से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया हमारा। अगला पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए टेंस टू कैपिटल डी डोमेन में मान लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर ये दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ अपॉन जी इंटू एक्स आ गया, यहाँ क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स आ जाएगा। अब दोनों के साथ लिमिट लग गई तो यहाँ आ जाएगा एक्स टेंस टू एफ एक्स और यहाँ पर आ जाएगा एक्स टेंस टू ए जी एक्स। अब जब यहाँ पर एक्स टेंस टू एफ एक्स लगाएंगे तो ये एफ ए हो जाएगा और एक्स टेंस टू ए जी एक्स आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जी ए हो जाएगा। ठीक है, अब ए बाहर ले लिया तो एफ अपॉन जी इंटू ए आ गया, यानी कि एफ अपॉन जी कंटिन्यूस आ रहा है जब एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, ए के इक्वल आ रही है। आगे क्या दे रखा है हमें, अगली प्रॉपर्टी, हमने ए को डोमेन डी में मान लिया है और हमने ये माना है कि एफ ए की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रही है, क्योंकि ज़ीरो के इक्वल अगर आएगी तो अगेन ये इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए वन अपॉन एफ इंटू एक्स आ गया। ठीक है, अब फंक्शन दे रखा है तो एफ एक्स नीचे लग जाएगा। ठीक है, अब लिमिट एक्स टेंस टू ए इसी के साथ लगेगा तो वन अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स आ गया, और एक्स की जगह ए लगाएंगे तो वन अपॉन एफ ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या वैल्यू निकल गई हमारी, लिमिट एक्स टेंस टू ए वन अपॉन एफ इंटू एक्स, और साथ में जब ए लग जाएगा तो वन अपॉन एफ ए आ जाएगा, यानी कि वन अपॉन एफ जो है वो कंटिन्यूस आ रहा है जब एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ए आ रही है। अब देखिए एक स्टेटमेंट है, हेंस सिंस ए इज़ आर्बिट्ररी पॉइंट इन डी सच दैट, यानी कि आर्बिट्ररी पॉइंट हमने इस तरीके से लिया है कि ए लगाने के बाद फंक्शन हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन ज़ीरो होते ही इन्फिनिटी में बदल जाएगा। ठीक है, तो वन अपॉन एफ कंटिन्यूस तो होगा डोमेन डी में, लेकिन डोमेन डी में से हम एक्स सच दैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो निकाल देंगे, यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पे फंक्शन जो है वो ज़ीरो आए वो हम रिमूव कर देंगे वैल्यू। अब यहाँ पर अगला थ्योरम दे रखा है, इसमें क्या कह रखा है, द कॉम्पोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो कॉम्पोजिशन होगा वो भी कैसा होगा, वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब हमें ये दे रखा है, लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन सच दैट गॉफ एग्जिस्ट, यानी कि गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है और हमने ये मान लिया कि एफ एंड जी हमारे दो रियल फंक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब रेंज जो होगी एफ़ की वो सबसेट होगी किसके, जी के डोमेन की। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, लेट ए बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ़, यानी कि हमने एफ़ के डोमेन में एक ए पॉइंट मान लिया और एफ़ ए जो होगा वो किस पे बिलोंग करेगा रेंज में। ठीक है, क्योंकि ए जब डोमेन में आ रहा है तो एफ ए में लगा के रेंज में लेगी तो एफ ए रेंज में बिलोंग करेगा। ठीक है, और एफ
ये भी बोल सकते हैं कि अब क्योंकि गॉफ लग रहा है तो एफ ए की जो वैल्यू होगी वो जी के डोमेन में बिलोंग करेगी, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या मिल गया हमें, एफ एंड जी जो है वो कॉन्टीन्यूस आ रहे हैं, किस पे दो कॉन्टीन्यूस आ रहे हैं, अपने डोमेन पर, ठीक है। तो हमने क्या इससे कंक्लूड किया, ए बिलोंग कर रहा है किस में, डोमेन ऑफ एफ में कर रहा है, और एफ ए बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ जी में, ठीक है। अब एफ कॉन्टीन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू ए पे, और जी कॉन्टीन्यूस किस पे होगा, एट एफ ए पे। तो हमने सबसे पहले ले लिया लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, इसकी एफ ए वैल्यू ले ली, और देखिए यहाँ पर ले लिया हमने वाई टेंस टू एफ ए ले लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें आगे बढ़ाना है इसको, वाई से हमने डिनोट कर लिया और जी वाई लगा दिया, तो जी इंटू एफ ए आ जाएगा, ठीक है। अब सीधा सीधा अगर हम यहाँ पर ये लेंगे z टेंस टू एफ एक्स लगा दें और ये इक्वल एफ ए के रख दें, तो इससे क्या आएगा, लिमिट एफ एक्स टेंस टू किसके आ जाएगी, एफ ए के आ जाएगी, ठीक है। और जब g यहाँ पर लगा देंगे तो जी एफ एक्स आ जाएगा, और x की वैल्यू ये लगा दी तो g इंटू एफ ए आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर y की जो वैल्यू आ रही है वो इसकी इक्वल आ रही है x एफ एक्स के इक्वल है, ठीक। अब यहाँ पर जब हम लिमिट लगाएंगे g इंटू एफ एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा, जी एफ ए के इक्वल आ जाएगा। और जी एफ ए का मतलब क्या होता है, देखिए दोनों तरफ जी एफ एक्स आ रहा है, यानी कि गॉफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है, गॉफ ऑफ ए के आ रहा है। क्योंकि ये ए यहाँ पर आ गया है तो हम ये बोल देंगे कि गॉफ कंटिन्यूस है किस पर, एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस आ रहा है, ठीक है। और ए क्या है हमारे पास, ए आर्बिट्ररी पॉइंट है उसके डोमेन में, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, गॉफ क्या है हमारा, गॉफ कंटिन्यूस है। अब अगला थ्योरम क्या दे रखा है, इफ़ एफ इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन इट्स डोमेन डी, अगर एफ कॉन्टीन्यूस दे रखा है अपने डोमेन पर, तो मॉड एफ क्या होगा, वो भी कॉन्टीन्यूस होगा किस पर, डी पर। एफ अगर कॉन्टीन्यूस है डोमेन डी पे तो मॉड ऑफ एफ भी कॉन्टीन्यूस होगा अपने डोमेन डी पर। अब देखिए हमने क्या मान लिया है, एक प्रूफ दे रखा है इसमें कि मॉड ऑफ एफ जो है वो एब्सोल्यूट फंक्शन होगा, जाहिर सी बात है एब्सोल्यूट का साइन है, तो ये जो मॉड ऑफ एफ इंटू एक्स लगाया है ये मॉड ऑफ एफ एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। अब टेकन आर्बिट्ररी रियल नंबर ए जो है हमने मान लिया कि आर्बिट्ररी रियल नंबर आए किस में, कैपिटल डी यानी कि डोमेन में आ रहा है, ठीक। अब एफ कॉन्टीन्यूस किस पे होगा, ए पे कॉन्टीन्यूस होगा, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, एफ ए की इक्वल आ गई। अब हमने जब मॉड लगाया तो अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि मॉड ऑफ एफ इंटू एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स की इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा लिमिट z टेंस टू a, और पूरे पे जब मॉड लग जाएगा यानी कि लिमिट x टेंस टू एफ एक्स आ जाएगा, ठीक। अब x की वैल्यू लगा दी तो पूरा क्या आ गया, मॉड ऑफ एफ ए आ गया, और f बाहर आ जाएगा तो मॉड ऑफ f इंटू ए आ जाएगा। तो यानी कि f जो है वो कंटिन्यूस आ रहा है x की किस वैल्यू पे, जहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, a दे रखी है, ठीक है। अब ये दे रखा है कि द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम मे नॉट बी ट्रू, यानी कि इसका उल्टा ले लें तो वो ज़रूरी नहीं ट्रू हो। तो हमने भाई किस तरीके से वैल्यू लिया, एफ ए हमने एफ एक्स लिया है हमने, यहाँ पर क्या किया है, एक वैल्यू ली है 1 और एक वैल्यू ली है -1, ठीक है। 1 कब है, जब x जो है वो z को बिलोंग कर रहा है, यानी कि इंटीजर को, और x तब आ रही है जब -1 आ रही है जब x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर माइनस इंटीजर में, ठीक है। अब देखिए हमने क्या मान लिया, आर्बिट्ररी जब इंटीजर माना है तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इसके इक्वल होगा, वही h टेंस टू 0 लगा देंगे, a माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया है, देखिए यहाँ पर a माइनस एच लगा लिया। अब h a की वैल्यू हमने क्या ली है, a की वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब z टेंस टू a एफ एक्स लगाया तो h टेंस टू 0, यहाँ पर a प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। अब a प्लस एच आएगा, यानी कि वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू हमारी आ रही है प्लस में, यानी कि राइट हैंड लिमिट निकाली है, तो h टेंस टू 0 यहाँ पर क्या लगा दिया, -1 लगा दिया, इसकी वैल्यू भी -1 आई, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स और x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो एफ ए की इक्वल ही आ रही है, इसलिए जो हमारा फंक्शन है f वो क्या होगा,
डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ए पर। यहाँ पर हम थ्योरम 4 डिस्कस करेंगे। हमें क्या दे रखा है, हमसे ये बोला है कि जो थ्योरम 4 दे रखा है उसमें क्या कह रहे हैं, आ कांस्टेंट फंक्शन इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस, यानी कि अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो वो हर जगह कंटिन्यूस होगा। यानी कि हमने मान लिया कि एफ एक्स की वैल्यू सी मिल रही है, सी तो कांस्टेंट एक टर्म है, ठीक है। क्लियरली द डोमेन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इन रियल नंबर के एन, रियल नंबर सॉरी ए दे रखा है यहाँ पर, ये भी क्या होगा, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है। तो यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए हमने एफ एक्स लगा दिया और इसकी वैल्यू क्या मिल गई, लिमिट एक्स टेंस टू ए सी के इक्वल मिल गया। अब एक्स टेंस टू ए अगर लगा भी दिए तो इसकी वैल्यू सी ही रहेगी, ठीक है। और एफ ए की वैल्यू भी किसके इक्वल आ रही है, सी के इक्वल आ रही है, ठीक। तो इससे हमें क्लियर हो गई बात कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स की वैल्यू एफ ए की इक्वल आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है फंक्शन वो कंटिन्यूस आ रहा है एक्स इज इक्वल टू ए पर, ठीक है। अच्छा, एक रिमार्क भी दे रखा है हमें, क्या है, देखिए, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन दैट इट इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन का हम अगर ग्राफ स्टडी करेंगे तब भी हमें कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा, यानी कि कोई भी गैप नहीं होते। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ्स बनाते हैं अलग अलग फंक्शंस के। अगली क्या दे रखी है हमें, थ्योरम हमें दे रखा है 5। थ्योरम 5 क्या कह रहा है, द आइडेंटिटी फंक्शन इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। कैसे होता है, देखिए, हमने एफ एक्स की वैल्यू एक्स मान ली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। और लेट ए बी एनी रियल नंबर। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा, यानी कि एफ ए की वैल्यू पूरी ए के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो अब ए के इक्वल आ रही तो हम ये बोलेंगे कि एक्स इज इक्वल टू ए पे ये कंटिन्यूस होगा। अच्छा, अब हमें ये दे रखा है कि देखिए, सिंस ए इज़ एन आर्बिट्ररी रियल नंबर हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आर, दैट इज इट इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस। क्योंकि देखिए, रियल नंबर आर्बिट्ररी रियल नंबर है तो एफ एक्स जो है वो सारे रियल नंबर पे कांस्टेंट कंटिन्यूस होगा, और हम बोल सकते हैं कि ये हर जगह कंटिन्यूस होगा। तो रियल नंबर पे तो सारे नंबर पे है, ठीक है। अगला क्या दे रखा है हमें, थ्योरम 6 दे रखा है। थ्योरम दिमाग देख लेते हैं इससे पहले, द अबव फैक्ट कैन बी ईजिली ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है उससे हम निकाल सकते हैं। अब थ्योरम 6 कह रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस, यानी कि पॉलिनोमियल फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो वो हर जगह कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। तो हमें देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, हमने एफ एक्स क्या मान लिया, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x की पावर n, ठीक है। और यहाँ पर n किसको दे रखा है, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, और n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आ रही है, 0 के आ रही है। और x इसको बिलोंग कर रहा है, x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करा, n की वैल्यू जब 0 लिखी तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, a0 को इक्वल आ गई, ठीक है। अब अगला अगर 1 लगाएंगे तो a0 प्लस a1x आ जाएगा, ठीक है। अगला लगाएंगे तो इस तरीके से क्या आएगी हमारी वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा a0 a1 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये रखा है, लेट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एट मोस्ट n बी एवरीवेयर कंटिन्यूस, यानी कि हमने एक n डिग्री का मान लिया और हमने ये माना कि ये हर जगह क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, सो द सम ऑफ द टू एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स इज एवरीवेयर, ये तो हो गया था, सॉरी डिस्कस हो गया था हमारा। स्टेप 2 में देखिए दे रखा, लेट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एट मोस्ट n बी एवरीवेयर कंटिन्यूस, यानी कि हमने n डिग्री का मान लिया और ये क्या माना हमने, सब जगह कंटिन्यूस है। तो जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एन सो ऑन a इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जी एक्स आ जाएगा हमारा a0 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा तो a1 प्लस a2 एंड सो ऑन
अप टू ए एन इंटू एक्स एन माइनस वन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए एन प्लस वन एक्स रेज़ टू द पावर एन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दे रखा है क्लियरली इट इज़ द सम ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन ए ज़ीरो विच इज़ एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस, यानी कि ये जो ए ज़ीरो का सम लिया है कांस्टेंट का, उसी वजह से ये सब जगह कॉन्टीन्यूस आ रहा है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एक्स विच इज़ एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस एट द पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या है, ये हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था कि क्या रहा था, ए वन प्लस ए टू एक्स प्लस ए टू एक्स, यहाँ पर आगे ए थ्री एक्स स्क्वायर, इस तरीके से टर्म्स आती चली जाएंगी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ऑफ डिग्री ऑलमोस्ट एन विच इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस बाय द एजम्पशन, हैंस जी एक्स जो है हम क्या बोलेंगे, जी एक्स भी जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस माना जाएगा। ठीक है, आ सिंपल कंसिक्वेंस ऑफ द अबव थ्योरम इज़ गिवन फॉलोइंग, यानी कि इस तरीके से हमें जो ये थ्योरम दे रखा है वो इसका थोड़ा सा कंक्लूजन बोल सकते हैं। क्या दे रखा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स, यानी कि तीन फंक्शन लिए हैं, एफ एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल ली हमने, जी एक्स अपॉन एच एक्स की इक्वल ली। ठीक है, अब एच एक्स ज़ीरो के इक्वल तो हो नहीं सकता वरना ये इनफाइनाइट चला जाता, तो जी एक्स और एफ एक्स जो है वो हमारे पास पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है साथ में कि एफ एक्स जो है वो डोमेन जो होगा वो कैपिटल डी होगा इसका, और हमें एक कंडीशन प्रोवाइडेड है डोमेन कैपिटल डी के लिए, वो क्या प्रोवाइडेड है कि कॉमन जो हमारा डोमेन कैपिटल डी है वो रियल नंबर माइनस जी एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे रिमूव हो जाना चाहिए, यानी कि जी एक्स की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है द पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस देयरफॉर जी एक्स एंड एफ एक्स आर कंटेन, ये बोल सकते हैं कॉन्टीन्यूस ऑन डी, यानी कि भाई पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टीन्यूस होते हैं, इसलिए जी एक्स और के एक्स जो है वो हमने क्या मान लिया, कॉन्टीन्यूस डोमेन डी में आ रहे हैं। ठीक है, अब थ्योरम वन हम अगर लगाते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स अपॉन एच एक्स आ रहा है। ठीक है, और हमने ये मान लिया कि किस पे कॉन्टीन्यूस है, कैपिटल डी पे कॉन्टीन्यूस है। ठीक, अब अगला केस क्या थ्योरम दे रखा है हमें, थ्योरम 7 दे रखा है द मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। क्या है देखिए, वी नो दैट द आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हमें ये दे रखा है कि एफ ए जो है वो कॉन्टिन्यूस आ रहा है, देन मॉड ऑफ एफ जो है वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स इज़ एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, इससे हम ये निकाल सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो भी क्या है, हर जगह कॉन्टिन्यूस निकल जाएगा। अब देखिए अगला थ्योरम क्या है, 8 थ्योरम 8 कहता है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स ए ग्रेटर देन ज़ीरो, ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, क्या करा हमने, एफ एक्स को ए की पावर एक्स की इक्वल ले लिया, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब अगर एक्स की वैल्यू आप ज़ीरो लगाते हो तो ज़ीरो लगाने के बाद कितना आएगा, बल्कि ज़ीरो डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो वन आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए लॉग, यहाँ पर क्या आ गया हमारा, लॉग ए टू द बेस ई होगा। ठीक है, लॉग ए टू द बेस ई हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एक्स टेंस टू ए है तो यहाँ पर ए लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ज़ीरो आ रही है, और साथ में प्लस लॉग एक्स टेंस टू ज़ीरो वन दे रखा है तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो पूरी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारी वन आ रही है। ठीक है, अब हमने अगर आर्बिट्ररी रियल नंबर मान लिया है तो इस वाले केस में टी माना है, बल्कि सी माना है हमने। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एच टेंस टू ज़ीरो सी माइनस एच आएगा। ठीक है, अब ए एक्स है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एच टेंस टू ज़ीरो सी माइनस एच लग जाएगा, ए की पावर सी बाहर आ जाएगा इनटू
ए की पावर माइनस एच बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब एच की वैल्यू जब 0 लगाएंगे तो सीधा सीधा ए की पावर सी बचेगा। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर सी प्लस एच आ गया, ए की पावर सी प्लस एच लगा देंगे। अब अगेन ए की पावर सी बाहर आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एच जब लगाया तो पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर ए की पावर सी की इक्वल आ रही है, ठीक है। अगला केस हमें दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस। यहाँ पर जो एफ एक्स इसकी पूरी की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, सी की इक्वल आ रही है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू सी पे हमने क्या मान लिया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब देखिए अगला थ्योरम क्या प्रोवाइडेड, द लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, यानी कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस रहता है। क्या दे रखा है, देखिए लिमिट लेट एफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है, लॉग एक्स टू द बेस सी आ रहा है, ठीक है। अब x की जब c की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो और हमने क्या मान लिया, एक लॉगरिथमिक फंक्शन मान लिया, क्लियरली जो डोमेन होगा ये 0 और इन्फिनिटी के बीच में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने मान लिया सीधे सीधे 0 और इन्फिनिटी आ रहा है, तो एफ लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स लगाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर एक्स टेंस टू ए प्लस ही लगा हुआ है, यहाँ पर एफ़ की जगह क्या आ जाए, लॉग टू द बेस सी ए प्लस एच आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों को ए से डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस एच अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा एच टेंस टू 0 लॉग ए टू द बेस सी और लॉग 1 प्लस एच अपॉन ए, और बेस कितनी आ जाएगी, सी आ जाएगी। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस आ गया, एफ एक्स सी किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट लॉग ए टू द बेस सी आ रहा है प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, लॉग टू द बेस सी 1 प्लस एच अपॉन ए आ जाएगा, और नीचे कितना एच अपॉन ए दे रखा है, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, एच अपॉन ए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें अगला केस क्या प्रोवाइडेड है, अगला केस हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड है, इसका बचा हुआ पार्ट है लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए प्लस लगा लिया, एफ एक्स आ गया, और ये किसके इक्वल आ रहा है, कॉस ए इंटू मल्टीप्लाइड बाई क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 दे रखा है, कॉस एच माइनस साइन ए और लिमिट एक्स एच टेंस टू ए, यहाँ पर कितना आ रहा है, साइन एच आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, ये किसके इक्वल आ रहा है, कॉज ए मल्टीप्लाइड। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिमिट का लगाया 11th वाला, लेकिन लिमिट जब एच टेंस टू 0 है कॉज एच लग गया तो सीधा सीधा यहाँ पर 1 आ जाएगा। साइन के केस में क्या होता है, साइन के केस में ये जब वैल्यू लगाते हैं यानी कि 0 लगाए, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स किसकी इक्वल आ रही है, कॉस ए की इक्वल आ रही है, जो एफ ए की इक्वल वैल्यू देते हैं, ठीक है। और एक्स टेंस टू ए माइनस दे रखा है तो एफ एक्स हमने जब लगाया तो ये किसकी इक्वल आ रहा है, एफ ए की इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ ए आ जाएगा। एक्स जो है हमारे पास आर्बिट्रेरी नंबर होगा, इसके बेसिस पे जो एफ एक्स है वो हर जगह क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा, ठीक है। थ्योरम 12 और देख लेते हैं हम क्या दे रखा है, द टेंजेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। टेंजेंट अगर एफ एक्स को 10x की इक्वल लगाएंगे तो उसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर माइनस 2n+1 इंटू π/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी 10 हमें फंक्शन हमें एफ एक्स इक्वल टू 10x से दे रखा है, तो इसका जो डोमेन होगा वो 2n+1 इंटू π/2 के अलावा सारी वैल्यूज़ पे कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। और हमें ये देखा लिमिट वेयर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स आ रहा है। अब देखिए हमने ये मान लिया कि एक्स साइन एक्स और कॉज एक्स जो हैं वो हर जगह कंटिन्यूस आ रहे हैं, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 10x इज कंटिन्यूस फॉर
ऑल द, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट चला गया, ऑल दे रखा है एक्सेप्ट व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कॉज एक्स 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। जब कॉज एक्स 0 के इक्वल होगा तो उस केस में क्या होगा, 2 इंटू एन प्लस 1 π/2 आएगा। अब fx जो है वो 10x के इक्वल दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे कि x किस में बिलोंग कर रहा है, यानी कि डोमेन जो है f की वो कहाँ पर आ रही है, रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 इंटू π/2 के इक्वल आ रही है, ठीक है। ये घटाना पड़ेगी हमें वैल्यू, और n किसको बिलोंग कर रहा है, z को, यानी कि इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसमें जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा कि किस तरीके से हम जो भी एक्सप्रेशंस हैं उनका हम डोमेन निकाल सकें या रेंज निकाल सकें।